चलिए उनसे कुछ बात करते हैं, उनके बारे में पहले जानते हैं कि कैसे टिकट उनको मिला है, क्या क्या कार्य किए हैं समाज के लिए, इसके बारे में पहले उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, परिचय देते हुए बताइए कि आपने समाज के लिए क्या किया है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष है और बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी नेताओं के प्रति आभार जताना कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर उन्होंने भरोसा जताया। और इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं इस पार्टी में पिछले 22 साल से सक्रिय रूप से जुड़ा हूँ। मैं पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में राष्ट्रीय जनता दल का छात्र नेता हुआ करता था। मैं लड़ाई लड़ता था छात्रों के लिए, सड़कों पर लड़ाई लड़ता था। उसके बाद मैं राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता महासचिव लगभग 5 वर्षों तक हम प्रदेश में घूम घूम के काम किए। उसके बाद युवा राष्ट्रीय जनता दल में मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। 5 साल तक मैं काम किया। मौका मिला जब तेजस्वी जी सक्रिय रूप से राजनीति में आए, मौका मिला उनके साथ पूरा बिहार भ्रमण का मौका मिला। उसके बाद मुझे मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। मैं 5 साल तक बिहार का मुख्य प्रवक्ता रहा। लगभग 10 साल का मुझे अनुभव है कि बिहार में युवा संगठन को मैंने संगठन में रह के काम किया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे बिहार का व्यवसायी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उन्होंने कार्यालय खोलने के लिए अपने आवास पर इस प्रकोष्ठ को जगह दिया। सिर्फ मेरा ही प्रकोष्ठ का कार्यालय उनके सरकारी आवास पर। इससे पता चलता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के बढ़ाने के लिए, एक साधारण कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए उसकी प्रेम दिखता है। और रणविजय साहू को टिकट प्रत्याशी बनाने के बाद तमाम बिहार के वर्कर में एक मैसेज गया है कि आप काम करोगे तो उसकी मजदूरी राष्ट्रीय जनता दल में मिलना निश्चित। जैसा आप बता रहे हैं कि आपने काम किया है, काफ़ी अनुभव है आपके पास, उस अनुभव को देखते हुए आपको टिकट मिला। लेकिन बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं मिलने के कारण रुष्ट भी हुए हैं पार्टी से। और जैसे कि विपक्ष दल का आप लोग की पार्टी पर आरोप रहता है हमेशा कि उन्होंने जो है सो मतलब कि ये वंशवाद की राजनीति चल रही है। जैसा कि लोकतंत्र में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि वंशवाद की राजनीति। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, विपक्ष के पास अब कुछ तो है नहीं, वो अपनी बात क्यों नहीं करते? 15 साल में उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों ने, बिहार के महान जनता उनको मैंडेट दिया और 15 साल में क्या किया अब उसका हिसाब से एक भी कहीं कलखरा नहीं लगा। नौजवानों को रोज़गार की कोई बात नहीं हुई। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 7 यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया। 15 साल में एक भी यूनिवर्सिटी का निर्माण इन्होंने नहीं किया। कहीं ऐसे काम नहीं हुए जिससे बेरोजगारी को रोका जा सके। पलायन जो हो रहा था बिहार से, उसको रोकने में नाकाम रहे। आप अपराध की बात करते हैं तो बिहार सरकार का जो वेबसाइट है, पुलिस का जो वेबसाइट है, आप देखिए क्या अपराध का आंकड़ा है। मैं मोड़वा के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी से 8 दिन पहले एक नौजवान लड़का अपने जितेंद्र गिरी, जिसकी उम्र मात्र 29 साल, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके घर पर गया। मैं उनको तो लौटा नहीं सकता, लेकिन हमारे क्षेत्र के नौजवान साथी खो दिया हमको। और लोग आक्रोशित थे, आखिर इस जो अपराध बढ़ा है इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? जितेंद्र गिरी को इंसाफ कब मिलेगा? उसकी पत्नी को इंसाफ कब मिलेगा? सर आप बोल रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि इंसाफ कब मिलेगा, लेकिन इस 15 साल के दौरान में जो सरकार रही है, जो एनडीए की सरकार रही है, उसमें देखा गया है कि वो अभी तक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा बोले हैं कि सुशासन की सरकार रही है।
वो जो सुशासन का पूरे बिहार में पाठ पढ़ा रहे हैं, वो क्या ज़मीनी हकीकत में, जैसा आप बताया कि अभी मोरवा में इस तरह का कांड हुआ है, वैसा तो पूरे बिहार में हो रहा है, तो वो ज़मीनी स्तर पे कहीं दिख नहीं रहा है। और उससे पहले 15 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, उससे पहले जो कार्यकाल 15 साल का राजद का रहा है, उसको वो जंगल राज बता रहे हैं। तो इस दोनों को कंपैरिजन किया जाए, अभी जो फिर युवा की सरकार अगर आती है, आपकी सरकार आती है, तो उसमें क्या क्या आप लोग के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, चाहे वो आर्थिक रूप से बिहार को विकास करने की बात हो या फिर जो है प्रशासनिक रूप से इसको एक विकास करने की बात हो, तो उस पर आप क्या अपना स्टैंड लेंगे अपने विधानसभा से पूरे बिहार प्रदेश के लिए? जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके द्वारा क्या रहेगा, तेज प्रताप यादव जी के द्वारा क्या रहेगा, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा जानकारी। देखिए, फर्क स्पष्ट है। तेजस्वी यादव का उम्र मात्र 30 साल, और 30 साल की उम्र में जो राजनीतिक परिपक्वता है और ओजस्वी बातों से अपने प्रतिभा के दम पर उन्होंने तो विधानसभा में अपनी बातों को रखकर लोगों के बीच में साबित किया है। वह तर्क में बात कर रहे थे विधानसभा में, आंकड़ों में प्रश्नों का बौछार हो रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी तो सवालों का जवाब नहीं था, वह निकल चले। 12 करोड़ बिहार की महान जनता ने यह देखने का काम किया और लोगों को आशा ही नहीं, विश्वास हो गया कि यही नौजवान इस बिहार को आगे ले सकता है। मोरवा का विकास की बात, मोरवा में आज तक कहीं भी, मोरवा प्रखंड में एक स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, एक थाना का निर्माण है। मोरवा का जो मंदिर है वहाँ, जो एक मिसाल है हिंदू भाई मुस्लिम भाई के लिए, एक मिसाल है, उसको कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पर, स्टेट के मानचित्र पर, बिहार के मानचित्र पर ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं। पटोरी में नगर पंचायत का निर्माण, नगर पंचायत के लिए हाउस में आपने सवाल नहीं उठाए, आपको कौन रोका? आपने लड़ाई नहीं लड़ी। ताजपुर में अगर 2 माह से पानी जमा है बरसात का, तो उसकी निकासी की बात कौन करेगा? तो इन सब बातों, जो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जो मुद्दा है, जो नौजवान का, छात्र का, युवा का, मजदूर का, महिलाएं का, भय में है महिलाएं, तो ये सब दिखने के बाद फर्क स्पष्ट दिखता है। लोग तेजस्वी जी के प्रति विश्वास जता रहे हैं। युवा सरकार, और युवा सरकार आएगा, बिहार में विकास होगा। उन्होंने कहा है कि 10 लाख हम नौजवानों को नौकरी देंगे, प्रथम कैबिनेट में हम इसको कर, उन्होंने घोषणा किया है। इन बातों को लेके जो नौजवान बिहार में करोड़ों में है, उनके अंदर एक जज्बा आया है, एक जागरूकता आया है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाना है, बिहार का विकास तेजी से होगा। सर, एक सवाल रहेगा, जब 10 लाख की नौकरी की बात होती है, तो 10 लाख नौकरी कैसे, आपको लगता है कि कैबिनेट में आते ही कैसे, एक थोड़ी कोई जादुई या फिर कुछ ऐसा मैजिकल कुछ इवेंट होने वाला है जिससे कि आ जाए एकाएक 10 लाख नौकरी, तो ये किस तरह जनरेट किया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कोविड में जो है तो अभी बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है भारत में, तो उसमें कैसे ये नौकरी वगैरह का कैसे रहेगा, ये अपने पार्टी की तरफ से आप कुछ बताइए। ये देखिए, 4.5 लाख बिहार में विभिन्न पदों पर खाली है, रिक्त स्थान है, और नए जगह रोजगार के अवसर सृजन करेंगे, क्योंकि सोच उनका युवा है। 40 साल इस बिहार में उनको सक्रिय राजनीति करना है, बिहार के लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकते। लक्ष्य सामने दिख रहा है, इसलिए स्पष्ट तौर पे प्रदेश के नौजवानों ने, छात्रों ने ठाना है रोजगार के मुद्दे पर, रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। उन्होंने कहा, जब हाजीपुर आए तो उन्होंने कहा कि केला का जो थम होता है, इससे कपड़ा का निर्माण करें, इंडस्ट्री लगाएंगे। बेतिया जाते हैं वो तो कहते हैं कि जो गन्ना है उससे हम मॉडर्न प्लांट लगाएंगे।
कई ऐसी बातें बोले, और क्या हुआ? कितने लोगों को नौकरी लगी? तो ये सब बात लगे बिहार के नौजवान तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब एक होगा तो डबल इंजन की सरकार होगी, रफ्तार में दौड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 3 साल से सरकार है। उन्होंने आरा में कहा कितना दे दूँ, 1.25 करोड़ दे दूँ इस बिहार के लिए। लोग पूछना चाहता है क्या हुआ विशेष राज्य का दर्जा, लोग पूछ रहे हैं। आपको याद होगा विशेष राज्य के दर्जा के लिए नीतीश कुमार जी ने हस्ताक्षर अभियान चलवाया था, कई तरह का उन्होंने दिल्ली में आंदोलन करवाया था। लेकिन आज सत्ता के लालच में कौन है, मैंडेट उनको नहीं मिला था, मैंडेट तो महागठबंधन को मिला था। और उसके बाद जाने का काम, इसलिए बिहार के लोग इस बार, बिहार की महान जनता इस बार आक्रोशित दुखी हैं कि इस बार युवा सरकार तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। सर एक क्वेश्चन रहेगा, जब केंद्र की बात आई है, केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा अभी एक स्टेटमेंट आया है कि अगर राजद की सरकार आती है बिहार में तो यहाँ पर जो है कश्मीरी से आतंकवाद को पलायन किया जाएगा, यहाँ पे लाया जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, आप कैसे इसको? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कभी पाकिस्तान, कभी जापान, अपने देश की बात नहीं करते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं। अरे आप बिहार की बात करो ना, बिहार की जनता के साथ क्या हुआ, बिहार की बात करिए ना। तो इन बातों में अब हौसला है। बिहार, इतने बिहार के हमारे महान जनता इतने जागरूक की कपूरी ठाकुर की धरती है, ये समाजवादी की धरती है, और इतने सजग हैं, जगे हुए हैं। अब ठगाने वाने वाले नहीं हैं। लक्ष्य एक है, युवा सरकार, तेजस्वी सरकार। सर आखिरी सवाल रहेगा कि मोरवा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार सिटीजन से, और कैसे आप चुनावी तैयारी करके मिलेगा आपको सफलता इसकी दिशा में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा परिवार है, ये महागठबंधन का परिवार है, और ये कार्यकर्ताओं का दल है। चूँकि मैं भी कार्य करता हूँ, इसलिए हमको भरोसा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के दम पर, महागठबंधन के कार्यकर्ता के दम पर, लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय के बल पर, तेजस्वी यादव जी के युवा सोच के बल पर हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। और आशा नहीं, विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग हमेशा से लगातार संघर्ष करने वाले लोग रहे हैं, कभी मोरवा के जनता को निराश नहीं करेंगे और उसको सींचने का काम करेंगे। और स्टेट के मानचित्र पर इस मोरवा का हम नाम लाने का काम करेंगे। रणविजय साहू, प्रत्याशी, महागठबंधन, मोरवा। धन्यवाद सर।